दोस्तों कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कभी हमने सोची ही नहीं होती, जिसकी कल्पना हम कभी सपने में भी नहीं करते हैं। तो यही तो लाइफ है, यही तो क्रिकेट है। जब दुनिया सोचे यस तो हो जाता है ना, और जब हर कोई सोचे उस चीज को इम्पॉसिबल तो बड़ी सहजता से हो जाया करती है। इसी को तो हम कहते हैं रेयरिटी, जो बड़ी दुर्लभ देखने को मिलती है। आईपीएल तो एक ऐसा रंगमंच है जहाँ एक से बढ़कर एक करिश्मे हो जाया करते हैं। चलिए आज उन्हीं करिश्मों पर, उन्हीं रेयर आईपीएल मोमेंट्स पर बात करेंगे, जिसे देख करके फैंस दांतों तले उंगलियां दबा बैठे और आंखें विश्वास करने को ही राजी नहीं हुई। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले आपको कुछ मिसिंग लगे तो इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा। देखिए, जब ये क्रिकेट के जेंटलमैन और सबसे शांत प्लेयर की बात होती है तो राहुल द्रविड़ का नाम उस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। कारण साफ है, जितने साउंड तकनीकी और पेशेंस वाले ये प्लेयर हैं, उतने ही सुलझे हुए और साफ दिल वाले व्यक्तित्व के खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें कभी भी किसी को स्लज करते, गाली गलौज करते हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखा। हर कोई इनकी रिस्पेक्ट और तारीफ ही करता है। लेकिन एक बार आईपीएल ने हमें वंस इन अ लाइफ टाइम वो लम्हा भी दिखा दिया जब राहुल द्रविड़ आग बबूला हो गए। दरअसल बात है 2014 आईपीएल के मुंबई और आरआर के बीच उस लेजेंडरी मैच की, जब मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई करने के लिए 14.3 ओवर में 195 रन चेज करने थे। ये सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। सबको पता था कि ज्यादा से ज्यादा आप 10 का ही रन रेट रख पाओगे, लेकिन मुंबई ने उस दिन करिश्मा करके दिखाया और ये टारगेट चेज करके दिखा दिया। जो आरआर खुशियों से झूम रहा था, वो एक गेंद में आक्रोश और शोकग्रस्त हो गया। आदित्य तारे ने एकदम से वक्त बदल दिया और राहुल द्रविड़ का मूड भी। आदित्य ने जैसा ही वो सिक्स मार करके जिताया, डगआउट में बैठे राहुल का खून खौल उठा और भाई ने अपनी टोपी पटक करके कुर्सी पर दे मारी। इससे पहले राहुल को इतने गुस्से में किसी ने नहीं देखा था, और न इसके बाद। भाई अगर किसी बच्चे से भी पूछ लूं जिसे क्रिकेट की शायद ज्यादा नॉलेज ना भी हो, उसे भी कम से कम ये तो पता ही होगा कि इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे हार्डेस्ट हिटर कौन है, तो वो भी बोल देगा हेनरिक क्लासन। जब ये मारने लगते हैं तो फिर कहाँ किसी के हाथ आते हैं। स्ट्राइक रेट तो 150 के नीचे कभी जाता नहीं, ऐसी दहशत है क्लासन भाई की। लेकिन कल जो हुआ उसे देख करके अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कल जो क्लासन ने किया उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई टेस्ट प्लेयर खेल रहा हो। भाई ने महज 20 रन बनाए, जिसके लिए 21 बॉल ले ली, हरियाणा बॉल भी नहीं कर पाए। आज से पहले कभी नहीं हुआ जब क्लासन का स्ट्राइक रेट 100 के नीचे रहा। दोस्तों नाइट वॉचमैन एक ऐसा रोल है जो कि अक्सर हमें टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलता है। जब दिन का खेल खत्म होने को हो, आधा घंटा या उससे कम का टाइम बचा हो और बैटिंग पर कोई टैलेंडर आ जाए, ये हमने कई बार देखा है। टेस्ट मैच में सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बार आईपीएल में भी नाइट वॉचमैन आया था तो आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन चौंकिए मत, प्रूफ है मेरे पास। बात है 2011 आईपीएल के 11वें मैच की, जब आमने सामने थी आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स। आरसीबी का टारगेट था 176 का और दूसरे ही ओवर में इन्होंने अपना पहला विकेट खो दिया जब तिलक रत्ने दिलशान आउट हो गए। मगर फिर नंबर 3 पर कप्तान विटोरी ने भेज दिया जहीर खान को। उस दिन आरसीबी के बेस्ट बॉलर थे, 3 विकेट लिए थे। कप्तान को लगा कि शायद बेस्ट बैट्समैन भी हो, लेकिन सामने थे डेल स्टेन। उन्हें मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भाई ने 3 बॉल में ही इन्हें 0 पर आउट कर दिया और आरसीबी को मैच से। आरसीबी तो अपनी बेवकूफियों के लिए मशहूर है, लेकिन उस दिन जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों जब भी किरण पोलार्ड की बात करते हैं तो आंखों के सामने आ जाता है एक लेजेंडरी हरफन बॉलर, जिसकी बैटिंग तो ताबड़तोड़ थी, बॉलिंग भी लाजवाब थी। फील्डिंग में भी इन्होंने कई बार इम्पॉसिबल कैच करके दिखाए, जो कि 110% छक्के के लिए जा रहे थे। इनके एरिया में अगर बॉल चली जाए तो बैट्समैन पहले ही पवेलियन को चल देता। मगर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पोलार्ड संग पूरे एमआई को ही शर्मसार कर दिया। अब देखिए, कैच तो सबसे छूटते हैं, लेकिन लगातार कोई इतने कैच कैसे ड्रॉप कर सकता है। बात है 2013 आईपीएल के 49वें मैच की। पहले ही ओवर की चौथी गेंद माइक हसी ने मिचेल जॉनसन की गेंद पर कट मारा। पोलार्ड ने जंप तो किया, लेकिन गेंद हाथ को लग करके चौके के लिए चली गई। अगली गेंद सीधा कट पोलार्ड के हाथों में कैच थी, बिल्कुल कैच प्रैक्टिस की तरह, मगर ड्रॉप। अगली बॉल, इससे आसान कोई कैच हो ही नहीं सकता था। हसी उस दिन कसम खा करके आए थे कि अब मैं क्रीज पर टिकूंगा नहीं। तो पोलार्ड ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि तुम्हारा कितना भी कैच आए मैं कैच करूंगा ही नहीं। पोलार्ड उस दिन पता नहीं हाथों पर कौन सा मक्खन लगा कर गए थे। 3 गेंद 3 कैच ड्रॉप। विश्वास नहीं होता आज भी सोच करके ये कैसे पॉसिबल है। पोलार्ड ने तो ऐसे ऐसे कैच लपके हैं जिसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। अब शायद पोलार्ड ने उस दिन हसी को अपना ड्रीम 11 का कैप्टन बना दिया था। जब आईपीएल 2024 शुरू होने को था तो मैं सिर्फ इतना मालूम था कि पिछले 10 साल से हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड आरसीबी मेंटेन करते आ रही है, 263 का। लेकिन इस सीजन तो गेंदबाज बेचारे फट करके फ्लॉवर हो गए और जितना इन्हें उधेड़ा गया, जितनी मार पड़ी, अब हर रोज 200 का स्कोर बनने लगा। आरसीबी का रिकॉर्ड भी टूटता गया, कभी एसआरएच के हाथों तो कभी केकेआर के हाथों। कभी कोई 287 बना देता तो कभी 277। सिलसिला चलता ही आ रहा है। एसआरएच केकेआर ने तो मानो ठेका ले रखा है हाईएस्ट स्कोर करने का। ऐसे ही पंजाब के खिलाफ आईपीएल के मैच में केकेआर ने रनों की आंधी लगा दी, चौकों छक्कों की बरसात कर दी और देखते ही देखते 260 रन ठोक दिए। पंजाब के बॉलर्स एज यूजुअल पिटाई कराते गए, रन पे रन पड़वाते गए। अब सबको ये बात पता थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाई स्कोर पहली पारी में तो कोई भी कर देता है, लेकिन ये चेज नहीं होते। पंजाब क्या ही कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 220 तक पहुंच जाएगा। मगर इन्होंने तो मानो उस दिन कसम खा ली थी दुनिया हिलाने की। पहले तो प्रथम में आते ही मैच 20 गेंदों में 54 रन जड़ दिए। फिर शांत खड़े जॉनी ने भी तोड़ना शुरू किया और शतक बना दिया। लेकिन किलर बैटिंग की शशांक मात्र 28 गेंद में 68 रन और 8 गेंद पहले पंजाब जीत गए। 262 रन बना दिए पंजाब ने और टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे सफल चेज, हाईएस्ट रन चेज करके दिखाया। उस दिन ये चमत्कार हुआ। पंजाब जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने 262 रन चेज कर दिए, मात्र 2 विकेट खोकर, वो भी 18.4 ओवर में। अब मुझे नहीं लगता कि इससे रेयर मोमेंट
कोई और हुआ होगा। तो दोस्तों ये थे आईपीएल के कुछ बेहद ही रेयर और अविश्वसनीय लम्हे जिन्होंने हमारे मुंह से वाओ बट हाउ निकलवा दिया, सारा सिस्टम हिला दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।